हावड़ा के टिकियापाड़ा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पता चला है कि यहां एक घर में मां बेटी की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। इस मौत के पीछे की वजह अभी रहस्य में छिपी हुई है। हावड़ा के टिकियापाड़े में 55 वर्षीय आयशा खातून बशीरुद्दीन मुंशी लेन पर एक 3 मंजिला फ्लैट में रहती है। सोमवार दोपहर को इसी फ्लैट से उसका और उसकी 35 वर्षीय बेटी शारजहां खातून का शव बरामद किया गया। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। मां का शव बिस्तर पर और बेटी का शव फर्श पर पड़ा मिला। घटना की जानकारी हावड़ा थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि मां और बेटी की मौत जहर खाने से हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही जानकारी हासिल हो पाएगी। पता चला है कि आज आयशा की बड़ी बेटी जब फ्लैट पर आई तो उसने अपनी मां और बहन दोनों को मृत पाया। उसकी चीख पुकार सुनकर पड़ोसी दौड़े चले आए। पड़ोसियों ने हावड़ा थाने में इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आकर जांच शुरू कर दी। घटना क्या हुआ? हमको नहीं पता है। जो हुआ आप दुर्घटना बताइए। हमको सामने वाली चच्ची गई मेरा घर में हमको बुलाने के लिए, ये बाबू तोरा अम्मी कहाँ है? तो बोलिस कि तोरा माँ बहन नहीं कुछ बोल रही है। तो उसके बाद फिर हम आए हैं तो हम आवाज़ दे रहे अपना बहन को, शाहजहां तो कुछ नहीं। तो फिर पानी छीट रहे हैं तो नहीं, हाथ तो देख रहे कि पूरा उठाया हुआ है। फिर माँ को देखे पूरा ब्लड गिरा हुआ। तबीयत खराब है मेरी पापा का, मतलब मत चिल्लाइए। तो बोली मेरी अम्मा और बहन डेथ हो गई। तब हम लोग निकल के फिर गए तो मतलब देखे रात में वो पानी भरी है मोटर से। ये अभी शायद 2 बजे का बात है, 2 बजे का जी, आज का। हाँ, तो फिर हम लोग वही गए तो देखे वो तो मतलब वो डेड बॉडी पड़ा हुआ था। तो मैं फट से इन्फॉर्म की पुलिस को। नहीं ये लोग मतलब ज्यादा इससे पहले ना इनका 2 बेटा बहू भी इंतकाल हुआ है, मतलब डेड हुआ है। इससे आज से शायद 2 साल 3 साल पहले इससे बेटा पहले भी इंतकाल हुआ है, 2 बेटा बहू मतलब। तो हम लोग उस टाइम इतना पुलिस को मतलब नहीं सोचे होगा घर में मैटर होगा, अल्लाह की मौत होगा, मतलब इंतकाल हो गया। पर ये जब अब हुआ है तो हम लोग फट से पुलिस को इन्फॉर्म किए। क्या बात है, मतलब एक ही घर में बार बार 2 इंसान इंतकाल हो रहे। तब हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म किए। फिर वही पुलिस आए तो फिर मतलब नहीं उनकी बेटी रो के मतलब चिल्लाई। तब हम लोग गए 2 बजे का, बोले तो 2 बजे जी आज 2 बजे। दरवाजा खुला था? हाँ, दरवाजा उसका खुला हुआ था क्योंकि वो इतना मोटा गेट है कि कोई तोड़ नहीं पाएगा। वो गेट खुला हुआ था। पर हम लोग जल्दी मतलब बारी बारी किसी के घर में एंटर नहीं करते बिना ऐसे ही मतलब। तो हम लोग कभी नहीं गए हैं। उनकी बेटी जब आई तभी हम लोग को इन्फॉर्म हुआ कि मतलब इंतकाल करके, जब वो रो के चिल्लाई 2 बजे। इस कारण से हमको लगता है ना ये जो ऐसे कोई है नहीं मतलब कि मर्डर वगैरह, ये ना जो दवा मारने का चूहा का देती है ना, ये मुल्क जाती है, मुल्क से लाती है, मतलब बहुत हार्ड दवा लाती हैं, अनाज में देती हैं। हमको लग रहा उसी कारण मतलब जो अनाज में ये दी होंगी या तो पी ली होंगी या तो स्मेल से उनको मतलब दम घुटने की वजह से हुआ है। मतलब किस कारण से ये कारण और कुछ नहीं है। नहीं पैसे के पास, पैसा है इनके पास, पैसा इतना है कि मतलब ये नहीं बोलेंगे मतलब भाई ज्यादा पैसा ठीक है। ये पैसे की वजह से बेटी माँ बाप लड़ाई भी होता तो पैसे की वजह से ये जल्दी किसी को घुसने देती नहीं थी अपनी बेटी लोग को। इनके हस्बैंड मतलब रेलवे में थे तो इन लोग का तलाक हो चुका है तो ये अलग रहती है, उनके हस्बैंड अलग रहते हैं, अब शादी कर कहीं और। बस ये बेटी लोग आती जाती रहती हैं। तो एक बेटी का इंतकाल हुआ है ना, वो बेटी माही के साथ 3 दिन से है इनके साथ ही। अच्छा, यहाँ नहीं रहती थी? नहीं, तो अपने ससुराल में रहती थी। ये तो सबका ससुराल है, इसको आए हुए 3 दिन हुआ है अभी। तो वही मतलब नहीं इतना जहर खा के गिरी मर सकती सर, क्योंकि ना ये मतलब अपने घर को बहुत प्यार करती थी, मतलब ये कभी मरना नहीं चाहती थी। एक बार होगा तो सडनली अचानक से होगा तो ये तो लजवी करेगा, मगर ऐसा बात नहीं था, ऐसा कोई बात नहीं था। हम तो अभी सुने तो बड़ा बाबू है हावड़ा थाना का, मतलब उसका एक तो था वो प्रदीप बाबू बोलते, हमको बिल्डिंग में रोके, बोले थे बिल्डिंग में ऐसा हादसा हुआ। वो है कि पहले मैं सम्मान लेके आते थे वो लेटर, अभी वो मतलब सफाई का काम करते हैं। तो ये तो अंदर की बात है, हम थोड़ी जानते हैं ना। घर में कौन रहता था? घर में कौन रहता था? घर में वही 2 लड़की आती थी, उन लोग का भगनी आती थी। नॉर्मली कौन रहता था? नॉर्मली तो वो अकेला रहती थी, अकेले रहती थी। आयशा खातून मतलब उनका नाम अकेले रहती थी। नॉर्मली वो अकेला रहती थी और कोई नहीं रहता था। कैसे बस रात में बोली तो पानी भरी है ये जानती है, क्योंकि हम तो घर में सो के रहते हैं, हमको वो तो मालूम नहीं है क्या हो रहा नहीं हो रहा है। हम जो करती है मतलब ये लोग देखती है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic,
garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now